नमस्कार साथियों, चाणक्यम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज से एक नया अध्याय, नई प्लेलिस्ट और नए टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, जो सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे यूपीएससी हैं, स्टेट पीएससी पीसीएस हैं, अलाइड एग्जामिनेशन हैं या फिर टीजीटी, पीजीटी, पटवारी, कांस्टेबल, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साइटोलॉजी आज नया टॉपिक है, ठीक है। इसके तहत हम लगभग 50 क्वेश्चंस पर डे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। साइटोलॉजी आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कोशिका विज्ञान हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज इससे बनते हैं और प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी इसकी संभावना रहेगी। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सेल नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? सेल यानी कि साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। और इसमें हमारी लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि जो लाइफ बनती है वो सेल से बनती है। तो हु फर्स्ट कॉइन द टर्म सेल? सेल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है ल्यूवेनहुक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी है ब्राउन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इस शब्द का वर्णन किया था, ठीक है। तो हमारा आंसर होने वाला है रॉबर्ट हुक। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना जंतु कोशिका को पादप कोशिका से विभेदित करती है? विच स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट एनिमल सेल फ्रॉम प्लांट सेल? यानी कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता है उसकी चर्चा हो रही है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोमेयर और ऑप्शन डी है सेंट्रियोल, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल मनुष्य में थोड़े बहुत मात्रा में या छोटी मात्रा में देखे जाते हैं, लेकिन जो आपके प्लांट सेल होते हैं उसमें इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और यही, ठीक है, वस्तु को निर्जीव बनाने का कार्य करती है। तो आंसर हो गया हमारा सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में राइबोसोम न होने पर कौन सा कार्य संभव नहीं होगा? इन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम विच फंक्शन विल नॉट अकर इन सेल? ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, ऑप्शन बी है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रिएशन, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस, या ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। राइबोसोम अगर नहीं होगा हमारे सेल के अंदर तो कौन सा काम नहीं होगा, मतलब राइबोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम अपने आप में प्रोटीन बनाने का काम करता है सेल के अंदर, ठीक है। और प्रोटीन संश्लेषण इंपॉर्टेंट इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य बंद कर दें तो कौन सा कार्य नहीं होगा? इफ माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप फंक्शनिंग विच प्रोसेस विल नॉट अकर? ऑप्शन ए भोजन का अपकरण रिडक्शन ऑफ फूड, ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन डाइजेशन ऑफ फूड, या भोजन का अवशोषण एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर हम मनुष्य अगर सांस ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जो फूड होता है उसको तोड़ करके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंजन भी बोलते हैं, ठीक है, सेल का इंजन, ठीक है। सेल का पावर हाउस कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑक्सीजन और फूड को ब्रेक करके, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करना ही माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल? ठीक है, क्रोमोजोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, या फिर गोल्गी बॉडी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है?
प्लास्टिड, प्लास्टिड इंसान में नहीं होता, एनिमल सेल में नहीं होता, ये आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसको डिटेल में आपको समझना चाहिए, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? वेयर डज द प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस सेल? गोल्गी बॉडी में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर सेंट्रोसोम में? तो मैंने अभी अभी आपको बताया, जो प्रोटीन फॉर्मेशन सिंथेसिस का काम करने वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम बने ही प्रोटीन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट ऑफ सेल? ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है सेल वॉल, ऑप्शन सी है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सेल के जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन ही मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? विच प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो सेल वॉल तो प्रेजेंट ही नहीं होता है ह्यूमन सॉरी एनिमल सेल में। न्यूक्लियस सब में होता है, तो न्यूक्लियस तो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। गोल्गी बॉडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, गोल्गी बॉडी भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है फूड का। तो सेल मेम्ब्रेन ही एक इंपॉर्टेंट एक ऐसा पार्ट है, कोशिका झिल्ली, जो सेल को एक निश्चित शेप देती है और निश्चित आकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शखित झिल्लीदार नलिकाओं का जाल क्या कहलाता है? द फाइन ब्रांच्ड ट्यूबुलर नेटवर्क प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी का है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं। एक अंडा अगर आप लोगे, अंडा जो बीच में अंडे के अंदर पीला पदार्थ होता है उसको हम न्यूक्लियस ले लेते हैं, बाकी जो चारों तरफ लिक्विड सा पदार्थ आप देखते हो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में ये जो नलिकाएं जैसी दिखेगी आपको, महीन सी होती हैं, आपको इसके लिए सूक्ष्मदर्शी का ही प्रयोग करना होगा। ठीक है, उनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है भोजन का, ट्रांसपोर्टर होता है भोजन का, जो फूड जाता है तो उसकी बहुत सारी, ठीक है, जालियां, जाली जैसी स्ट्रक्चर बना होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अंत प्रदब्य जाली का इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? व्हाट इज द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? लाइबोसोम, सॉरी लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। तो ये चारों पार्ट जानने चाहिए। गोल्गी बॉडी क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीडेशन। राइबोसोम क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और लाइसोसोम क्या करता है? ये तो डाइजेशन पार्ट है, तो हमारा आंसर होने वाला है राइबोसोम। बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? विच ऑर्गेनेल इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल? सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। ठीक है, या ऑल ऑफ दीज? तो बिल्कुल सेल वॉल भी आपको प्लांट सेल में ही मिलेगी, प्लास्टिड भी आपको वहीं पर मिलेंगी, और वैक्यूल्स भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? उसमें प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगी। तो दीज ऑल आर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? विच इज द एक्टिव साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन? ऑप्शन है गोल्गी बॉडी, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम या ऑप्शन डी है लाइसोसोम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। विच इज द एक्टिव साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन? ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर श्वसन रेस्पिरेशन का
इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। श्वसन स्थल है। अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड आर मेनली फाउंड जड़ों की कोशिकाओं में रूट सेल या स्टेम सेल, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में लीफ सेल्स, या फिर फूलों की कोशिकाओं में फ्लावर सेल्स। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट आपको पत्तियों में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट आपको पत्तियों में देखने को मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट आपको फ्लावर्स में देखने को मिलेगा, और रूट्स में आपको देखने को मिलेगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और बीजों की विभिन्न आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? विच ऑर्गेनल गिव्स अट्रैक्टिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, या फिर टोनोप्लास्ट? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फलों और बीजों को कौन आकर्षक बनाता है, रंग देता है? ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस होता है, टोनोप्लास्ट कुछ होता नहीं है। तो ये आपके क्लोरो और जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ये एक ही कलर का होता है, ग्रीन रंग का। तो क्लोरोप्लास्ट होता, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो हमारा सही आंसर है। और ये क्रोमोप्लास्ट ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट काम करता है, इम्पोर्टेंट कलर्स देता है बीजों को, फूलों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा। ठीक है, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? विच ऑर्गेनल प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीव्स? ठीक है, ग्रीन कलर्स टू लीव। ऑप्शन ए है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है ल्यूकोप्लास्ट, या ऑप्शन डी है टोनोप्लास्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पत्तियों को हरा रंग देने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, जो प्लास्टिड पाया जाता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर होने वाला है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन दी लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडियल बैग ऑफ सेल? लाइजोजोम, राइबोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम, या फिर गोल्गी बॉडी? ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, जिसका डाइजेशन से काम होता है वो किसका काम होता है? लाइजोसोम का। ठीक है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी ये बैग फट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको सुसाइड बॉम्ब भी कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम जो जीव द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम दैट कैन डिस्ट्रॉय सेल कंटेन आर कॉल्ड सेल सेप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लाज्म, या फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम? ठीक है, तो लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। ठीक है, जो क्या काम करते हैं? भोजन पचाने का काम करते हैं, और उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में 80% से अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट मोर देन 80% इन सेल? प्रोटीन, फैट, खनिज, या फिर जल? ठीक है, तो मैं पहले ही हम इसके बारे में बिल्कुल जानते हैं कि शरीर का हर पार्ट, ठीक है, जल से बना हुआ है, तो 80% से अधिक रूप में वाटर कंटेन करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी यह अवधारणा थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? हु प्रपोज दैट ऑल लिविंग बीइंग आर मेड ऑफ सेल? पास्टर ने बोला, श्लाइडेन ने बोला, रॉबर्ट हुक ने बोला, या फिर शवान ने बोला? ठीक है, इसको बोलते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। और ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया था?
कोशिका सिद्धांत दिया था? दो व्यक्तियों ने, जिसका नाम था श्लाइडेन और एक का नाम था शवान। ठीक है, तो इन्होंने कोशिका सेल थ्योरी दी थी, और सेल थ्योरी कहती हैं कि सभी व्यक्ति का जन्म, ठीक है, सभी सेल में इंपॉर्टेंट किसका जन्म होता है, ठीक है, सेल से होता है। सेल इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, ठीक है, यानी कि प्रत्येक जीव सेल से ही बने हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। सेल थ्योरी को आपको समझना चाहिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियस? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? ठीक है जी, तो किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये आपका सेल बॉल होगा। ऐसे क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, ठीक है, एनिमल सेल में। तो ये दो होने चाहिए थे ऑप्शन में, 1 और 2। अगर ऐसा है तो फिर ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। नहीं, ठीक है, तो आंसर आप अभी सेल बॉल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपॉप्सिस, ठीक है, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन इनिशिएशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, या ठीक है, सिक्रेशन? ठीक है जी, तो गोल्गी बॉडी में पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। रेस्पिरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। कोशिका विभाजन में इंपॉर्टेंट ये प्रक्रिया नहीं होती है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम का निर्माण ये नहीं करता है, तो ये सिक्रेशन का काम करता है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, चाहे प्रोटीन का आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, ये भी आपका थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि मुख्यतः गोल्गी बॉडी पैकिंग का काम करती है, ठीक है, पैक करने का। अगर भोजन बन रहा है राइबोसोम से, तो वो पैक करने का काम करेगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तहत वो न्यूक्लियस और अन्य पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑरिजिनल कंटेन डीएनए? सेंट्रियोल, गोल्गी बॉडी, लाइबोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक है, डीएनए यानी कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक इस प्रकार का एक प्रोटीन हमारे सेल के अंदर, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, और ये डीएनए ही, ठीक है, क्या होता है, अनुवांशिकी यानी कि जो हेरिडिटरी करैक्टर होता है उसको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और ये कहां पर, डीएनए कहां पर पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है मुख्य रूप से न्यूक्लियस में, ये याद रखना। और न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, दूसरा। और अगर प्लांट सेल है तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाएगा। ठीक है, 3 जगह पर पाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? विच ऑर्गेनल प्लेज द मेन रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? लाइबोसोम एंड सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, गोल्जिकाय एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक है, तो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण का मतलब होता है प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ईआर। तो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? अल्टमैन, डी डुबे, पोलैर्ड, या ठीक है, डी बोदे? ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर होने वाला है अल्टमैन। अल्टमैन के द्वारा 1886 में 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग सामान्यतः पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? विच ऑर्गेनल इज नॉट जनरली एब्सेंट इन दी एनिमल सेल्स? प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ईआर हर जगह पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एनिमल सेल में होता है, गोल्जी काय भी होता है, प्लास्टिड नहीं होते हैं। लवक, तीन तीन प्रकार के लवक कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। लाइसोसोम का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करना नहीं।
अंतकोशिकीय पाचन, इंटरसेल्युलर डाइजेशन या फिर वसा संश्लेषण, फैट सिंथेसिस। तो हमारा आंसर होने वाला है पाचन करने का, सेल के अंदर पाचन करने वाला जो इंपॉर्टेंट अंग है दैट इज लाइसोसोम, ठीक है, जिसको हम आत्मघाती, ठीक है, थैली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति सेल वॉल कैसी होती हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल? परागम्य है, ठीक है, प्रियम्बल बोलेंगे इसको, अर्ध परागम्य सेमी प्रियम्बल बोलेंगे इसको, ठीक है, चयनात्मक परागम्य सिलेक्टिव प्रियम्बल, ठीक है, या अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब होता है, ठीक है, वहां से सारी पारदर्शिता होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रॉपर, ठीक है। सेमी का मतलब होता है थोड़ी सी कम, थोड़ी थोड़ी सी कम होती है, मतलब कि ये आपकी बॉल है, ठीक है, ये किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से किस किस चीज का, ठीक है, प्रवेश होता है, ठीक है। तो ये क्या होती हैं? पारगम्य होती हैं, मतलब ये किसी भी चीज को, किसी भी विषैले चीज को सेल के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत क्या कहलाती हैं? द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और कॉल्ड क्रिस्टे, ऑक्सीसोम, मैट्रिक्स या फिर माइक्रोसोम। मैट्रिक्स तो क्रोमोसोम से संबंधित है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ड्यूअल मेम्ब्रेन होता है, उसमें दो झिल्लियां होती हैं, ठीक है, और दूसरी झिल्ली को ही क्या बोलते हैं, इनर पार्ट को ही क्या बोलते हैं? क्रिस्टे कहलाते हैं या क्रिस्टी कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन दी। अब माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर अगर अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, ठीक है जी। तो किस में होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है, फंगाई में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में, हरे शैवाल में तो बैक्टीरिया में अनुपस्थित रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, और आरबीसी, एक आपका रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है स्तनधारियों का, उसमें भी एब्सेंट रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म? डार्विन, पुरकेंजी, जॉनरे या फिर हचीसन, ठीक है। डार्विन ने तो इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, तो हमारा आंसर होने वाला है पुरकेंजी, ठीक है। पुरकेंजी ये एक इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक रहा, 1840 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी दी। प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने भौतिक, इनको इन्होंने क्या माना? बेस माना लाइफ का। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेल एक अंडे की तरह होता है, जिसमें अंदर वाला पार्ट काफी गाढ़ा मात्रा में न्यूक्लियस कहलाता है, और बाकी चारों तरफ जो होता है, ठीक है, इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको भी प्रोटोप्लाज्म ही बोलते हैं जो अंदर वाला गाढ़ा पदार्थ होता है, लेकिन इसको बोलते हैं न्यूक्लियस प्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। और जो पतला होता है चारों तरफ उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये दो अलग अलग होती हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। जो शरीर के अंदर या सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ना, जो केमिकल रिएक्शंस होता है ना, वो इसी कारण होता है। तो पुरकेंजी ने इसकी खोज करी है, और पुरकेंजी ने ही, ठीक है, इसका प्रयोग भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हु सेड दिस? हेनरी, लेमार्क, हक्सले या फिर ट्रेविनस? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। हक्सले ने 1963 में ये थ्योरी दी थी, ठीक है। उन्होंने कहा, शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने कहा था, ठीक है, कि जो जीवन का भौतिक आधार है, यानी कि लाइफ किससे बनती है? वो बनती है सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म से, ठीक है। तो हमारा आंसर होने वाला है हक्सले, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का द्वि हेलिक्स संरचना सर्वप्रथम किसने बताई थी? हु प्रपोज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? वाटसन एंड क्रिक, फिशर एंड हेडलेन, लेमार्क और डार्विन, ठीक है, ह्यूगो डेवराइज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ड्यूअल जो स्ट्रक्चर में आपका डीएनए का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित संरचना बोलते हैं, इसका सिद्धांत दिया था, ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने। क्रिक को, वॉटसन और क्रिक को 1962 में, ठीक है, इस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1962 बोथ वर प्रोवाइडेड नोबेल अवार्ड फॉर, ठीक है, मेडिसिन। बायोलॉजी में तो मिलता नहीं है।
नोबेल पुरस्कार। नाभिक न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस सेल के अंदर जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ल्यूएनहॉक, श्वान या इसको हाफ मिस्टर बोलेंगे या फिर ब्राउन, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज करी थी ब्राउन ने। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर डीएनए रहता है, आरएनए में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कोशिका के सभी क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? विच कंट्रोल द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ सेल? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोटोप्लाज्म करता है या फिर न्यूक्लियस करता है, ठीक है। तो जितनी भी क्रियात्मक गतिविधियां कंट्रोल होता है, न्यूक्लियस का काम होता है पूरे सेल को कंट्रोल रखना। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? क्रोमोसोम क्या होता है? हु कॉइन्ड द टर्म क्रोमोसोम? ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है? ठीक है जी, क्रोमोसोम इनिशियली नहीं देख पाते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, ठीक है। हाफ मिस्टर, बाल्डेयर, ठीक है, सूटन या फिर बैगनर, ठीक है। तो वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है जी। प्रत्येक व्यक्ति और प्लांट के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। 23 पेयर क्रोमोसोम मनुष्य में होते हैं, जिसमें से 22 पेयर हम क्या देखते हैं, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स में करैक्टर जाते हैं एक माँ बाप से बच्चे के अंदर, मतलब उसकी नाक कैसी होगी, उसकी आंखें कैसे होगी, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। 22 पेयर इसके होते हैं, और एक पेयर होता है, उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम ये डिटरमाइन करते हैं कि अगला बच्चा क्या होगा, अगला यानी कि डॉटर होगा या फिर मेल होगा, फीमेल होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, एक्स और वाई करके इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सूटन, पॉटर, वाटसन या फिर रॉबर्ट्स, ठीक है। तो अंध प्रदबीय जालिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था पॉटर, ठीक है। ईआर मैं बता चुका हूं, जाली लाइक स्ट्रक्चर बना होता है सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इसी से ही आप सेल के अंदर क्या क्या चीजें वो देख पाओगे, सेल को देख पाओगे, ठीक है। नॉल और रस्का, श्लाइडेन एंड श्वान, फ्लेमिंग और ब्राउन, वर्सन और क्रीक, ठीक है। तो इसका आंसर नॉल और रस्का के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रिक किसमें अनुपस्थित रहता है? ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, फंगाई या फिर, ठीक है, लाइकेन, ठीक है। तो जीवाणुओं के जो सेल्स होते हैं उनमें, ठीक है, जो वास्तविक केंद्रक हैं, ट्रू न्यूक्लियस हैं, वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम की संख्या किस में पाई जाती है? 1260 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक पौधे का नाम है, ठीक है, फर्न कहते हैं उसको, और उस फर्न के पौधे का नाम है ऑफियो, ठीक है, ऑफियो योग्लोसम, ठीक है, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है, तो यहां इस पौधे में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आप इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य क्या कहलाता है? ठीक है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूक्लियस प्लाज्म मैं बता चुका हूँ, किस चीज से बना होता है वो? ओनली साइटोप्लाज्म से बना होता है, केवल कोशिका द्रव्य से। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्लाज्म से बना होता है, ओनली न्यूक्लियस प्लाज्म से बना होता है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लाज्म और अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें, तो बिल्कुल साइटोप्लाज्म तो होता ही है, न्यूक्लियस प्लाज्म भी होता ही है, कुछ अन्य चीजें भी होती हैं, कार्बन की मात्रा रहती हैं, हाइड्रोजन की मात्रा रहती हैं, ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 की मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, तो ये भी चीज आपको याद रखनी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लोकेटेड? ठीक है, मुंबई में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में या फिर हैदराबाद में? ठीक है, तो ये प्रयोगशाला आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगी। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सेल? ठीक है, माइकोप्लाज्मा, एमेबा, व्हाइट ब्लड सेल या फिर रेड रेड ब्लड सेल? ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये क्या होता है? सबसे छोटा सेल होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में जैसे कि सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? उसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल, या ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। सबसे छोटा सेल कौन से होते हैं? आरबीसी को कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ठीक है, फीमेल ओवम होता है। ठीक है, ऐसे सबसे बड़ा एग, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग देखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, ये भी आपको याद रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सेल? नंबर एक, कोशिकाओं का आकार और आयाम उनके कार्य से संबंधित होता है। सेल साइज एंड शेप रिलेट टू देयर फंक्शन। दूसरा है, कुछ कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं। सम सेल्स हैव चेंजिंग शेप। प्रत्येक कोशिका की अपनी कार्य निष्पादन क्षमता होती है। ईच सेल हैज ओन कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। ऑल बॉडी टिश्यू हैव द सेम टाइप ऑफ सेल्स। ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत बात है। मतलब कि शरीर के अंदर जो भी टिश्यूज होते हैं उनके अंदर एक प्रकार के ही सेल नहीं होते, सेल के कई प्रकार देखने को मिलते हैं। बाकी सारी चीजें सही है। ठीक है, कोशिका अपना आकार बदलती हैं, कोशिका अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करती हैं, कोशिका अपनी, ठीक है, जो कैपेसिटी है उसके तहत ही कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन सा अर्धपारगम्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी, ठीक है, परमिएबल बोलेंगे इसको, परमिएबल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल वॉल है या फिर न्यूक्लियस है? ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? कोशिका, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, जो सेल वॉल है ये होती हैं किसके अंदर? ये होती हैं आपके प्लांट्स के अंदर। ये टोटल, ठीक है, ये टोटल क्या होती हैं? परमिएबल होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती हैं? दूसरी जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये सेमी होती हैं, यानी कि कुछ चीजों को अंदर जाने की अनुमति यहां से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन से पौधों का कोशिका भित्ति की संरचनात्मक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल? मैग्नीज, पोटाशियम, फास्फोरस या फिर कैल्शियम? तो आंसर होने वाला है कैल्शियम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आगे हम प्लांट थ्योरी भी पढ़ेंगे तो वहां पर चीजों को और गहराई से समझेंगे। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? वेयर इज डीएनए फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस? गोल्गी बॉडी में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, केवल 3 ही पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर डीएनए पाया जाता है। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम का निर्माण होता है? फ्रॉम विच सेल, ठीक है, ऑर्गेनल आर लाइसोसोम फ्रॉम? न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है या फिर राइबोसोम है? ठीक है, तो आंसर होने वाला है हमारा गोल्जी का है। ठीक है, लाइसोसोम का निर्माण करने कार्य किसका होता है? गोल्गी बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनल इज एब्सेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स? सेल बॉल, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर राइबोसोम? सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है जी, बहुत सी चीजें जो हम देख रहे हैं सेल बॉल वगैरह होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है जी, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखने को मिलता। बहुत सी चीजें होती हैं, ईआर भी नहीं देखने को मिलता है, राइबोसोम भी कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार एक इमारत में ईंटें होती हैं उसी प्रकार जीवों में डैश होता है। ब्रिक्स आर एज अ बिल्डिंग डैश आर टू लिविंग और ठीक है ऑर्गेनिज्म। यानी कि जिस प्रकार बिल्डिंग में बहुत सारी ईंटें बनी होती हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर किससे बना होता है। हमारे शरीर में जो ईंटों का काम कौन करता है, दैट इज सेल्स, कोशिकाएं। ठीक है, सेल से हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से हमारा पूरा ग्लैंड्स बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरा शरीर बनता है। यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल, उससे बड़ा है टिश्यूज, देन ऑर्गन्स, देन ग्लैंड्स, और आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, उसमें हम ठीक है दूसरा टॉपिक लेंगे। ठीक है, उसमें भी लगभग 50 to 60 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी तैयारियों को अच्छा कर सकते हैं आप, क्योंकि हम हर प्रकार के एमसीक्यूज डालते हैं अपने वीडियोस पर, और एमसीक्यूज एक अच्छी प्रैक्टिस होती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।